हेलो एवरीवन एंड बैसाखी की आप सभी को एडवांस में मेरी तरफ से मुबारक है। बैसाखी की जब हम बात करते हैं फार्मर्स हमारे दिमाग में आते हैं। एक लेसन आप सभी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है जो भी जेकेबी कांस्टेबल या किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। बैसाखी के दिन क्या होता है? फार्मर्स अपनी मेहनत का फल देखते हैं। जो उन्होंने काफी समय पहले मेहनत करी थी उसका रिजल्ट आज उनके सामने होता है, उसका फल उनके सामने होता है। इसी तरीके से एक दिन ऐसा आएगा जब आप भी अपनी मेहनत का रिजल्ट देख सकते हैं, जैसे कि आज किसान देखते हैं। अब उसके लिए आपको क्या करना होगा? कंडीशन आपके सामने क्लियर है। आपको अभी से सीरियस होना पड़ेगा। अब अगले साल भी बैसाखी का त्योहार आना है। आप चाहते हो कि तब तक आपके पास पॉजिटिव रिजल्ट आए, पॉजिटिव फल आपको दिखे, तो आपके लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है कि आपको आज से ही सीरियस होना पड़ेगा। देखिए जी, जेकेपी कांस्टेबल के सिलेबस की बात करेंगे। सिलेबस को लेकर बड़े सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है, कैसे कंप्लीट करें? बहुत बड़ा सिलेबस है, समझ नहीं आता क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। तो मैं आपको सिंपल सी स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। जितना ज्यादा सोचोगे उतना परेशान हो जाओगे। आप सिंपल सा एक काम करो, सिलेबस को पूरी तरीके से तोड़ दो। ब्रेक द सिलेबस। सिलेबस को तोड़ने के बाद क्या करना है आपने? आपने डेली टारगेट्स बनाने हैं। आपको मैं समझाऊंगा कैसे करना है। एक तो आपको डेली टारगेट बनाते जाना है, और डेली टारगेट के साथ साथ आपको वीकली टारगेट भी बनाते जाने हैं। जिन बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, मैं आपको सिलेबस भी दिखाऊंगा। आपको जो वीकली टारगेट बनाने, जो बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं, मुझसे पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं, उन सभी को बताऊंगा कि वीकली टारगेट मैं आपको दूंगा। मेरी तरफ से वीकली टारगेट मिलेंगे। अपने कुछ भी करके, चाहे एक दिन आपका मिस हो जाए, दूसरे दिन एक्स्ट्रा टाइम लगाओ, तीसरे दिन और ज्यादा टाइम लगाओ, जैसे मर्जी करके जो वीकली टारगेट आपको मिलेगा वो वीकली टारगेट आपको अचीव करना ही करना है, किसी भी कंडीशन में। ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं होगा। आप 100% अचीव नहीं कर पा रहे हो, अपनी तरफ से 100% एफर्ट लगाओ, जितना होगा वो ठीक रहने वाला है। आने वाले टाइम पे इंप्रूवमेंट आपकी होती जाएगी। तो वीकली टारगेट आपको मैं देता जाऊंगा अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो। जो बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं वो डेली टारगेट अपने हिसाब से बना सकते हैं, बट वीकली टारगेट मैं बनाऊंगा। और जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनको भी एक टास्क करना है कि डेली बेसिस का टारगेट बनाना है कि आज कुछ भी हो जाए, ये टारगेट मैंने सेट करा है, चाहे छोटा करा है चाहे बड़ा करा है, वो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आप देख लो, डिसाइड कर लो। जो भी टारगेट सेट किया है, डेली रात एंड होने से पहले पहले वो टारगेट आपको कंप्लीट होना चाहिए। और वीकली वो टारगेट आपने सेट किया है, हफ्ते के एंड से पहले पहले वो टारगेट वो कंप्लीट होना चाहिए। एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ, आपको और क्लियर होता जाएगा। देखिए जी, पहले सिलेबस आपको समझाता हूँ। ये सिलेबस कुछ आपके सामने रहेगा पेपर में। अभी ऑफिशियल नया सिलेबस भी आना है, लास्ट टाइम का सिलेबस है। इसी तरह का सिलेबस आपको इस बार भी देखने को मिलेगा। इंग्लिश का सेक्शन 25 मार्क्स का है। जीके इंडिया वाला 25 मार्क्स का है। जीके जम्मू कश्मीर वाला 10 मार्क्स का है। रीजनिंग और मैथ मिलाकर 25 नंबर का बनता है। कंप्यूटर 15 नंबर का है। टोटल आपका पेपर 100 नंबर का होने वाला है। कुछ बच्चे पूछते कट ऑफ वगैरह क्या करना है, कितना सेफ स्कोर हो सकता है, कितना टारगेट रख के चलूंगा मैं। ऐसे कई सारे मल्टीपल स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस होते हैं। सभी को मैं एक ही बात बोलूंगा, आप अभी कट ऑफ या टारगेट कितना सेट करना है उस पर डिसाइड मत करो। अभी आपके सामने सिलेबस है, आप ये सिलेबस कब तक कवर कर सकते हो, कैसे कवर कर सकते हो, वो टारगेट बनाओ, उस पर फोकस करना। स्कोर कितना करना, कट ऑफ कितना, वो जब कोई सिलेबस कंप्लीट होता जाएगा उसके बाद डिसाइड करना। जब कोई 70% 80% सिलेबस कवर हो जाएगा ना, उसके बाद स्कोर के बारे में सोचना। फिलहाल सिलेबस कवर करने के बारे में सोचो। क्यों? क्योंकि आपके पास अभी टाइम है। एक एग्जांपल लेके चलो, जैसे ये आज कल संडे था, जो बच्चों को मैंने एप्लीकेशन पर वीकली टेस्ट दिया था, उसमें मैंने उनको बोला था आपने टेंसेस का टेस्ट होगा, क्लॉजेस का टेस्ट होगा, आर्टिकल्स का टेस्ट होगा। क्यों? क्योंकि इंग्लिश का पोर्शन में पूरा करवा दिया अपने एप्लीकेशन वगैरह पे। बस जैसे ये सिनोनिम एंटोनियम में इसकी और वीडियोज ऐड करूंगा, होमोफोन्स की और वीडियोज ऐड करूंगा, क्योंकि जितना पढ़ोगे उतना कम है। इडियम फ्रेजेस और ऐड करूंगा। जो टॉपिक पढ़ाएं इन पर एमसीक्यूज और ऐड करूंगा। खत्म होने का मतलब नहीं कि एक बार पढ़ा दे तो कहानी खत्म। इस पे और वीडियोज आते जाएंगे, प्रैक्टिस वगैरह पे चलते जाएंगे। अब जिन बच्चों ने साथ साथ में पढ़ा था या जिन्होंने बाद में भी पढ़ा है, उनको समझ आ रहा था इंग्लिश में क्या पढ़ना है, मैंने वीकली टारगेट दिया 3 चैप्टर का। उनमें से कुछ बच्चे जिन्होंने अभी भी कोर्स ज्वाइन करा था, अपनी तरफ जितने एफर्ट लगा सकते थे लगाए। क्योंकि ऐसा तो होने की एक बार आपको 3 टॉपिक का टेस्ट जिसका कभी टेस्ट नहीं होगा, दोबारा से टेस्ट होंगे। अगली बार आप और मेहनत करोगे और इंप्रूवमेंट करोगे। तो वीकली टारगेट मैं आपको देता जाता हूँ। जैसे इस बार का जो टारगेट मैंने दिया है, इंग्लिश में से प्रीपोजिशन का दिया है। बाकी सब्जेक्ट में से भी एक एक चैप्टर का टारगेट आपको दिया है। वीक के एंड तक आपको वो कंप्लीट कर लेना है। इसी तरीके से जो बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं उनको भी यही करना है। बाकी सबको छोड़ दो। प्रीपोजिशन आपने इस वीक के एंड से पहले पहले खत्म कर देना है। अपनी तरफ से 100% एफर्ट्स लगाओ। वैसे जीके का एक टॉपिक दिया उसको भी करना है, जम्मू कश्मीर का एक टॉपिक दिया उसको भी करना है, इसका भी एक टॉपिक दिया है। ये सारे टॉपिक आपको वीक के एंड तक कवर करने हैं। जब आप इस तरह की स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे ना, सिलेबस कब कंप्लीट हो जाएगा, आप कब और एफर्ट्स बेस्ट एफिशिएंसी आपकी आती रहेगी वो पता भी नहीं लगेगा। क्यों? टारगेट आपको मिलते जाएंगे। आप बिना टारगेट के आगे बढ़ते हो तभी सिलेबस नहीं कंप्लीट होता, और सिलेबस बर्डन भी लगता है। मैं सिंपलीफाई कर रहा हूँ, आपको मैं वीकली टारगेट दे रहा हूँ, आपको वीकली टारगेट अचीव करते जाने हैं।
अब एक एग्जांपल लेके चलता हूँ, हमारा जैसे जैसे कोई कोर्स हमारे कोर्स से पढ़ रहा है, वो आज कोर्स ज्वाइन करता है या उसने 2 दिन पहले कोर्स ज्वाइन करा, 2 दिन बाद कोर्स ज्वाइन करेगा। जो वीकली टारगेट आपको मैं दे रहा हूँ, आप वो कवर करो। मान के चलो इंग्लिश का प्रीपोजिशन आपने कवर कर लिया अच्छे तरीके से। आपको लगता है हाँ, ये टॉपिक मेरा अच्छे से हो गया, वीक से मेरे पास अभी टाइम है और पढ़ने का। आप क्या कर सकते हो, इसमें से कोई और टॉपिक आप डेली के 5 होमोफोन्स याद कर सकते हो, डेली के 5 वोकैब के वर्ड्स आप याद कर सकते हो। ये डेली बेसिस पे टारगेट में ये भी सेट कर सकते हो इन एडिशन, अगर आपके पास टाइम है। नहीं टाइम है, जो वीकली टारगेट दे रहा हूँ वो अचीव करते जाओ, समझ गए। और डेली टारगेट क्या रखो, जो आपको मैंने वीकली टारगेट दिया हुआ है ना, उसको डेली टारगेट भी, जैसे आपको मैंने कहा कि इस हफ्ते में अगर प्रीपोजिशन का टेस्ट होगा, आप मंडे और ट्यूसडे का टारगेट रख दो कि इन 2 दिनों में मुझे प्रीपोजिशन खत्म कर देना है। इस तरीके से टारगेट को ब्रेक भी कर सकते हो आप। इंग्लिश का सिलेबस आपके सामने है, 25 मार्क्स का है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जितनी मेहनत करोगे उतनी कम रहने वाली है। और जो भी बच्चे हमारा कोर्स भी ज्वाइन करना चाहते हैं ना, हमारे कोर्स पर फिर से डिस्काउंट चल रहा है, बैसाखी का दिन है। आपने बैसाखी कूपन कोड अप्लाई करना है, आपको कोर्स मिल जाएगा, एक्स्ट्रा डिस्काउंट में मिल जाएगा। प्राइस वैसे मिनिमम है, इसमें आपको एक कोर्स भी मिल जाएगा, वीडियोस, मॉक टेस्ट, पीडीएफ सब कुछ मिलेगा, वीकली टेस्ट सब कुछ आ जाएगा, आपके लिए एमसीक्यूज भी आ जाएंगे। तो कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा कोर्स का, वहां पे जाके ज्वाइन कर सकते हो। हमारी एप्लीकेशन एकेएस क्लासेस, डायरेक्टली वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। आप गूगल में एकेएस क्लासेस सर्च करके हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। किसी तरह की प्रॉब्लम आती है, मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, वहां से आपको लिंक शेयर कर दूंगा। अब दोबारा टॉपिक पर आते हैं। इंग्लिश का सिलेबस आपके सामने है, मैंने आपको बताया आप सेल्फ स्टडी भी करते हो। आर्टिकल से स्टार्ट करो, 3-4 दिन आर्टिकल्स को लगा दो, 3-4 दिन क्लासेस को लगा दो। इस तरीके से डेली बेसिस पे टारगेट सेट करना स्टार्ट कर दो, या एक हफ्ते में आर्टिकल चैप्टर कवर कर लो, आपके पास टाइम है, एक हफ्ता पूरा आर्टिकल्स को लगा दो। डेली का 30 मिनट दो, 1 घंटे का टाइम आर्टिकल्स का दो, एक हफ्ते में आर्टिकल्स अच्छे से कवर कर लोगे प्रैक्टिस के साथ, आप इस तरीके से कवर कर सकते हो। तो टारगेट को ब्रेक करो, ये पूरे इंग्लिश के सिलेबस पे मत देखो। आप टारगेट करो कि मुझे पहले हफ्ते में सिर्फ आर्टिकल्स कवर करना है। अब बाकी सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ आर्टिकल्स कवर करना है, कितनी डिफिकल्टी आपको आएगी, सिर्फ एक ही टॉपिक करना है ना। तो सिलेबस को तोड़ो, टेंशन वगैरह मत लो। अब इस वीक में जो जीके सेक्शन की बात करूंगा, मैंने बच्चों को टेस्ट दिया नेशनल अवार्ड्स का, उसमें साइंस, लिटरेचर, स्पोर्ट्स पूरा टेस्ट दिया हुआ है। इस वीक के एंड तक वो करना है। अब बच्चे ब्रेक करेंगे, 2 दिन में साइंस वाला पोर्शन कवर करेंगे, 2 दिन में लिटरेचर, 2 दिन में स्पोर्ट्स कवर करेंगे, तो 6 दिन में नेशनल अवार्ड्स का टॉपिक खत्म हो जाएगा। वीकेंड में स्कोर करेंगे जितना स्कोर वो कर सकते हैं। तो आप भी अगर बिगिनर लेवल से करते हो, तो जीके का सिलेबस बहुत बड़ा है, ये सारे टॉपिक में है। एक दिन में कम से कम एक चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट करो। जैसे एक दिन में फर्स्ट इन इंडिया कर लो, अब ये एक दिन में फर्स्ट इन वर्ल्ड कवर कर लो, लैंग्वेजेस एक दिन में कवर करो, ये यूएनओ एक दिन में कवर करो, सार्क एशियन एक दिन में कवर करो। अब इसको तो टाइम लगेगा, एक दिन में नहीं कवर कर सकते, ये इसको भी टाइम लगता है। जो टॉपिक एक एक दिन में कवर हो सकते पहले वो कवर कर लो, सिलेबस कब कम हो जाएगा आपको पता ही नहीं लगेगा। इस तरीके के टारगेट बनाओ और सिलेबस कवर करते रहो। पूरे सिलेबस को मत ध्यान दो। आप एक जो चैप्टर आपने सेट किया ना, ये 2 चैप्टर आपने सेट किए, 3 चैप्टर सेट किए वीक के, आप सिर्फ उस पर फोकस करो, बाकी सब कुछ छोड़ दो। ये पूरा जीके का सेक्शन आपके सामने आता है। जम्मू कश्मीर का पोर्शन आपके सामने ये है। इस वीक में जम्मू कश्मीर से आरटीआई एक्ट आपको टेस्ट दिया हुआ है। ये टॉपिक आप एक दिन में कवर कर सकते हो, 2 दिन लगा लो, 3 दिन लगा लो, वीकेंड में आपको इसका टेस्ट होना है। ये आरटीआई चैप्टर आपके सामने है। इस तरीके से आप एक एक वीक में टारगेट सेट करोगे, सिलेबस अपने आप कवर हो जाएगा। बस आपके दिमाग में टेंशन टेंशन हटा दो। वहां पे रीजनिंग और मैथ दोनों मिलाकर 25 नंबर का बनते हैं। सिर्फ मैथ 25 नंबर का नहीं, सिर्फ रीजनिंग 25 नंबर, दोनों मिलाकर 25 मार्क्स का बनते हैं। तो जो प्रॉब्लम आती भी है मैथ में, वो एक काम कर सकता है, रीजनिंग तो आप सारी कवर कर सकते हो, रीजनिंग इजी रहती है, उसमें कोई प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं। मैथ में जैसे नंबर सिस्टम आप कवर कर लो, परसेंटेज कवर कर लो, आप प्रॉफिट लॉस हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, ये ट्रिग्नोमेट्री सिंप्लीफिकेशन, इस तरह के चैप्टर वगैरह कवर कर लो। और बाद में अगर आपको टाइम बचता है तो आप बाकी टॉपिक वगैरह भी कवर कर लो। आपका पर्पस होना चाहिए कि मैथ के जो टॉपिक है ना, इसमें से कम अगर मैथ के मान लो 15 क्वेश्चन आता है 25 में से 15 में से कम भी 7 से 8 क्वेश्चन में ठीक करके रहो, ये टारगेट आपका होना चाहिए। बाकी रीजनिंग स्ट्रॉन्ग बना लो, आपको टॉप थोड़ी ना करना है ना। अगर मैथ के तो 3-4 टॉपिक छोड़ भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो 5-6 टॉपिक करोगे वो अच्छे तरीके से कवर कर लो। कंप्यूटर का सेक्शन आपके सामने है, एक हफ्ते में ये टॉपिक करो, एक हफ्ते में ये टॉपिक करो, एक हफ्ते में ये टॉपिक करो। अब आपके पास टाइम आराम से कवर कर सकते हो। इन केस आपको लगता है टाइम कम बच गया है, फिर आप डबल डबल करना स्टार्ट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस सिंपल सी बात है, सिलेबस को तोड़ के पढ़ना स्टार्ट करो और ज्यादा टेंशन वगैरह मत लो। बाकी मैं आपके साथ हूँ, आप हमारी एप्लीकेशन से पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। हमारे तो पूरे एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं, सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही रहा है, टेंशन वगैरह लेने की जरूरत आपको नहीं है। कंप्यूटर की वीडियोस वहाँ पर अवेलेबल है, रीजनिंग की वीडियोस अवेलेबल है, जीके जम्मू कश्मीर के अवेलेबल है, इंडिया के अवेलेबल है, इंग्लिश के अवेलेबल है। लाइव क्लास चलती है, आपको 9 बजे के आसपास लाइव क्लास स्टार्ट हो जाती है। और मैथ सबसे बड़ी बात है, बच्चों को मैथ से डर लगता है, मैथ अभी हमने स्टार्ट नहीं करा है, मैथ कुछ दिनों में स्टार्ट होने जा रहा है। तो जिन बच्चों को मैथ से डर लगता है, लाइव क्लासेस होंगी, वहाँ पे सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। और जैसे सिलेबस हमारा कंप्लीट हो रहा है, हम सीधा एमसीक्यू पे शिफ्ट करेंगे। फिर आपके टेस्ट वगैरह पे तो फोकस हमारा रहता ही है, वीकली टेस्ट आपके स्टार्ट हो गए दोबारा से।
तो इस तरह से तैयारी चलती रहेगी, एडवांस लेवल तक हम जाएंगे, लेकिन पहले सिलेबस तो कवर करेंगे अच्छे तरीके से। तो बाकी किसी तरह की प्रॉब्लम आती, कोई डाउट है, आप इंस्टाग्राम जेके लीडरशिप पर मुझे मैसेज कर सकते हो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।